ये नहीं चाहिए आप लोग को। देखो ऊपर क्या है 5.11, ठीक है, ये वाला डेप सी प्लस प्लस चाहिए, उस पर रन नहीं करेगा। पुराना वाला इंस्टॉलेशन पे रन नहीं करेगा। क्या चाहिए डेप सी प्लस प्लस, कौन सा 5.11? चलो डाउनलोड करो फिर। तुम लोग है 5.11 है तुम्हारा जी? तुम्हारा 5.11 है? हाँ रन हो गया ना, ठीक है, सब बता तुम्हारा भी है। 5.11 को डाउनलोड करना है, ठीक है, समझे? देखो तुम्हारा देखें, वाईफाई कनेक्ट मेरे पासवर्ड जानती हो तुम्हें? क्या कहाँ पासवर्ड लिखा है 1 से लेकर 9 तक? बट स्क्रीन पे जाना, वो वाईफाई का पासवर्ड है ये। Realme 5 Pro कनेक्ट कर रही हो तुम? नहीं इसका नहीं हो रहा, इसका तुम लोग जो हो ना, मानना पड़ेगा। चलो आधा डाउनलोड करना है। क्रोम नहीं है क्या? तुम में क्रोम ही नहीं है? कौन सा वेब ब्राउजर यूज करती हो? भाई साहब है। स्क्रीन शेयर करो, लैपटॉप से कनेक्ट होना जी। मोबाइल से हो कि लैपटॉप से हो? मोबाइल से। तो लैपटॉप से रहोगे तब ना हमको पता चलेगा तुम्हारे स्क्रीन पे क्या है। लैपटॉप से कनेक्ट हो गया हो पहले। तो मेल आईडी है, लॉगिन करो जाके इसमें। पहले क्रोम वोम डाउनलोड नहीं है, ऑनलाइन लैपटॉप ले लेती है सब।
और पता चलता ही नहीं है। ऐश्वर्य कुमार, यस सर। तुम्हारा है? यस सर। रन कर रहा तुम्हारा? यस सर। ठीक, हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे रन करेगा। ठीक है, हम बताएंगे कैसे रन करेगा। ठीक है, अभी रखिए, डाउनलोड कर लिए तो अभी आप रखे रहिए आप इसको। ठीक है, वेरी गुड। चलो तुम लोग सबका तो हो गया है, तुम्हारा भी है, हो गया 5.11 ना? ठीक है, तुमको तो घर जाके हम कर देंगे इंस्टॉल। क्या हुआ? सरफराज आलम, तुम डिस्कनेक्ट करके इन लैपटॉप से कनेक्ट हो ना जी, हम देख लेंगे क्या करना है। एक मिनट, लैपटॉप से भी हो रहे हैं दोनों से। कनेक्ट हो लैपटॉप से, हम बता देंगे क्या करना है। क्या दिक्कत है पता चलेगा क्या? स्क्रीन शेयर करोगे मेरे पास तो हमको पता चलेगा। लॉग इन कर ली? क्रोम लॉग इन नहीं हुआ? पासवर्ड नहीं मालूम है? जल्दी से करो बाबू, फिर हम आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे कैसे रन करेगा सबको इंस्टॉलेशन के बाद। सरफराज, जी सर, स्क्रीन शेयर हुआ। कर लिए? ठीक है, हाँ डाउनलोड किए हो? 5.11 डाउनलोड कर रहे हो ना? जी सर, 5.11 कर रहे हैं उसको हाँ डिलीट करो कर डाउनलोड, सामने करो, देखो रन करेगा। हम बताएंगे अभी, अभी रन कैसे करेगा ये हम बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे किसी को, अभी सबको डाउनलोड करवा रहे हैं। ये तुम डाउनलोड वाला स्क्रीन हमको दिखा रहा है खाली, कितना देरी लगेगा? नेट स्लो है क्या? जी सर। तो सब करके ना रखना चाहिए बाबू। अरे ठीक है, रहने दो रहने दो रहने दो, करने दो। इसको हो जाना दो, तब सबको एक साथ बताते हैं क्या। फिर क्या, थोड़ा सा 10 मिनट में सब सीख जाएगा कैसे रन होता है। ठीक है, समझे? उसके बाद फिर रोज अपना कीजिएगा तो हो जाएगा। आपका हुआ? लॉगिन नहीं हुआ? अरे क्रोम में लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड नहीं मालूम है? याद कैसे रहेगा? अरे डायरेक्टली कोई दे दो ना उसको पेन ड्राइव में जी, है किसी के पास पेन ड्राइव? लाओ लेके आओ इधर, लॉगिन विन कर लेना चाहिए ये सब सारा चीजें। फिर डाउनलोड में क्या लगा वही वही वाला। नहीं सब बैक कर रहे थे। चलो ठीक है, लैपटॉप यूज करना नहीं आता है क्या? ना ना ना, नहीं आता है अभी, सीखना सीखना पड़ेगा।
हो रहा है ना, होने दो, देखते हैं। जैसे मैकेफी वगैरह कौन डाल दिया, सब सिस्टम स्लो रहेगा। ये तो नहीं है। जी सर, हो गया डाउनलोड। हो गया तो हो गया, तो खोल गया। स्क्रीन से दिखाओ पहले। स्क्रीन शेयर करो एक बार। 1 मिनट। जी ये तुम्हारा पुराना वाला एक वर्जन आ गया, 4 पॉइंट। इस पे डाउनलोड कर दो तो जी, 5.1 वाला। तुम्हारा तो थी ना है, बंद कर रहा ना। तो एक्सटेंशन लगा, एक्सटेंशन लगाए थे तो न लगाए थे तो VS कोड पर हम इसी को नहीं रन करवाते हैं, समझे। क्लिक करने से ना होता है, नहीं इसको दबा। काहे? हाँ ऐसा होता है, कैसे मिला है ये बड़ा। इसको दबा कैसे, यहाँ से इसका एक्सटेंशन जो ना, एक्सटेंशन लाना पड़ेगा। कोड रनर है ना, इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल हाँ इंस्टॉल तब का नहीं रन करेगा। वो MGW था ना, वो शायद इंस्टॉल नहीं किया है। तुमको भी लग रहा है कंपाइलर रिक्वायर्ड, ये जरूरत होगा, इसी से कंपाइलर को रिक्वायर्ड करो। इसको कर दो, फटाओ। चलो हाँ हाँ चलो चुप रहो। अब यहाँ देखो तो पढ़ाने तुमको। चलो जी देखो, इसको रन करा लो। हाँ देखे, अभी रन कराना सिखाएं कि तुमको रन कर जाएगा। हाँ तो नहीं करना है ऐसे ट्राई, इस ट्राई गलती है। चलो लिखोगे गलती तो रन नहीं करेगा कहाँ से। रन करवाओ बाबू इसको, इसको इंस्टॉल करो जी। इंस्टॉल तो हो चुका है। खोलो तो इसको, डेव C++ को यहाँ सर्च करो, यहाँ सर्च बार में जाओ, इस पे सर्च करके खोलो ना जी। इंस्टॉल हो चुका है तो अभी इंस्टॉल हो रहा है, प्लीज बेटे लिखा रहा है, अगर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है ओके करो, ठीक है। इंस्टॉल करो, हाँ ठीक है।
हो गया? चलो फिनिश करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करते जाओ। ओके चलो हो गया ना? फाइल में जाओ, फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, न्यू में। सोर्स फाइल पे जाओ, सोर्स फाइल पे। हाँ आ गया ना लिखने के लिए? जगह आ गया सरफराज? हाँ यही रन जी। करेगा। चलो अब अपना स्क्रीन बंद करो तुम। अब जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करना, ठीक है? समझ आया? हाँ, और जब स्क्रीन शेयर करने बोलेंगे तो कर लेना है। चलिए अब हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब आप लोग सीखिए पहले क्या होता है सारा चीज, ठीक है ना? तुम पहले सीखो ना जी गधा, तुम पहले सीख लो, फिर रन कराना बताएंगे। फिर रन टाइप सही करोगे तो ना रन करेगा। इंग्लिश कॉपी पे थोड़ी लिखना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तुम्हें वो कॉमा भी छोड़ोगे तो क्या जाएगा? तब देखो यहाँ पे सब लोग देखो जी, यहाँ पे सब अपना अपना काम बंद कीजिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, तो प्रोग्राम में सेट ऑफ क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, कंप्यूटर का हार्डवेयर जो हम लोग का काम को परफॉर्म करता है, ठीक है, इस हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर है? तो हम लोग किस पे काम करते हैं, ऑपरेटिंग। तो हम लोग का इंस्ट्रक्शन कौन पढ़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो किसको देता है, हार्डवेयर को। बात समझे? अब ये जो मेरा जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन सी में हो सकता है, जावा में हो सकता है, हर एक लैंग्वेज में होता है क्या? तो हर एक लैंग्वेज में प्रोग्राम को, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, है? ठीक है। अब मान लो कि मेरा इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में है, सी लैंग्वेज में है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताना ना पड़ेगा पहले कि हम आपको कौन सा लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे। तो देखो एक चीज बताओ, ध्यान से समझो यहाँ पे, ध्यान से, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बताना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेज में तुमको इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बता देना पड़ेगा पहले कि भाई उस ऑपरेटिंग को जानकारी होना चाहिए कि सी लैंग्वेज में कोई चीज लिखाता कैसे है, क्या होना चाहिए ना, जावा में कोई चीज कैसे लिखाता है, तब वो चेक करेगा कि सही है कि गलत है। तब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम उस लैंग्वेज का कंपाइलर इंस्टॉल कर देते हैं। क्या करते हैं, कंपाइलर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सारा चीज मिल जाता है उस लैंग्वेज के बारे में। तो जैसे ही देखता है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर को यूज करके वो देख लेता है कि सही है कि गलत है। समझ में आ रहा ना? क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। जब जावा तुम इंस्टॉल करोगे, जावा का प्रोग्राम करोगे, तो जावा का कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बात समझे ना? पाइथन करोगे तो पाइथन का कंपाइलर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना क्या होता है, कंपाइलर होता है, जिसको आपको इंस्टॉल करके काम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले बता देना होगा कि भाई अब हम कोड जावा में लिख रहे हैं, ठीक है। बात समझे? तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सब में तो ऐसे ही लिखाएगा। देखो, तो जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखाता है, ठीक है, देखो तो एक फाइल बनता है। क्या बनता है, एक फाइल, ठीक है। जब भी हम लोग बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम उस कोड को लिखेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन, जिससे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि भाई ये किस लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा फाइल है, हम सम करने का प्रोग्राम बनाए हैं, तो फाइल का नाम रख लिया कौन, सम। अब इसको सी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो हमको एक्सटेंशन क्या देना है, डॉट सी। अगर हमको C++ में लिखते तो डॉट क्या लिखा था, CPP। अगर हम जावा में लिखते तो क्या लिखा था, डॉट जावा। अगर पाइथन में वो कोड लिखा रहता तो क्या लिखते, देखो ये देखो, अब सुनो, यहाँ पे मान लो ये अलग अलग हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, ये हो गया कोड किसमें, जावा में, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसे, सम डॉट कौन, जावा। इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट जावा। डॉट जावा फाइल मतलब ये जावा का प्रोग्राम है, वही सम करने का कोड किसमें लिखा हुआ है, जावा में लिखा हुआ है। अगर ये पाइथन का होता, बात को समझो, अगर क्या होता है पाइथन में होगा, तो यहाँ पे ऐसे कोड मान लो पाइथन में लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या रहेगा, फाइल का नाम मान लो सम ही है, सम डॉट कौन, पाई होता, वहां पे डॉट क्या होता, पाई। तब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता कि ये किसका फाइल है, पाइथन का फाइल है, पाइथन का कोड को रन करवाना है। अगर C++ का होता
ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होता, ये कोड लिख दिए और एक्सटेंशन क्या देते, सम डॉट कौन CPP देते, बात समझे। जावास्क्रिप्ट का फाइल .js, तो हर एक देखो लैंग्वेज तो बहुत सारा है, उतना सारा लैंग्वेज है, बात समझे, उतना सारा क्या है लैंग्वेज है, बात समझे। अब उतना सारा लैंग्वेज में से आप कौन सा लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना ना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा, उसके फाइल के एक्सटेंशन से, क्या आपका फाइल का एक्सटेंशन, तो जब भी हम लोग सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे किसी फाइल में, ठीक है, एक न्यू फाइल में लिखेंगे ना, तो उसको सेव करेंगे तो एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, .c, हमेशा क्या लगाएंगे, .c। अब देखिए, अब प्रोग्रामिंग करने के लिए जरूरत क्या क्या चीज का है, बात समझे। तो हम लोग को प्रोग्रामिंग करने के लिए जरूरत होता है, सबसे पहले प्रोग्राम लिखने का एडिटर चाहिए, जगह चाहिए ना, ठीक है, क्या चाहिए, एडिटर चाहिए, जहां पे हम प्रोग्राम क्या रखेंगे, लिखेंगे, एडिटर चाहिए, जहां पे कुछ कोड को हम लिख पाए। जैसे नोटपैड भी एडिटर है, नोटपैड भी क्या है, नोटपैड है ना आप लोग के सिस्टम में, वो भी एडिटर, वर्ड भी क्या एडिटर है ना, लेकिन वो सब प्रोग्राम का एडिटर नहीं है, बात समझे। तो एडिटर अलग अलग है, जैसे प्रोग्राम का अब जो है ना मार्केट में अलग अलग, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय ये सब VS कोड सबलाइन वगैरह नहीं था, बात समझे। तो हम लोग क्या करते थे ना कि नोटपैड पे जावा का कोड लिखते थे, कहाँ लिखते थे, नोटपैड पे जावा का, बहुत मुश्किल होता था, बात समझे। हर एक चीज को अपने से ध्यान में रख के लिखना, वहां कोई सजेशन वगैरह नहीं, यहाँ तो सजेशन आ जाता है, क्या है ना, अब यहाँ तो ब्रैकेट ओपन कर दो तो अपने आप क्लोज कर देता है, पहले सब चीज खुद से करना पड़ता था, बात समझे। तो अब का एडिटर स्मार्ट हो गया, अब हो गया है एडिटर बन ही गया किसके लिए, प्रोग्राम के लिए, समझे। तो देखो, तो अलग अलग एडिटर है, समझे, जैसे VS कोड है, VS कोड है ना, ये भी एक प्रोग्राम एडिटर है, क्या है, सबलाइन है, ये भी क्या है, एक प्रोग्राम एडिटर है, बात समझे। इसमें आप किसी भी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, जावा का, पाइथन का, जावास्क्रिप्ट का, HTML का, जो भी कोड चाहो किसमें लिख सकते हो, VS कोड में, सबलाइन में। ये सब नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड नहीं, सिर्फ नोटपैड प्लस प्लस, ये सब प्रोग्राम एडिटर है, ठीक है। अब ये सब एडिटर थर्ड पार्टी का, ये सब एडिटर क्या है, लेकिन थर्ड पार्टी एडिटर है। तो सुनो, तो इसको ना हम लोग को सिस्टम पे एडिटर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं उसका कंपाइलर भी क्या करना पड़ेगा, अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे अभी वो देखो VS कोड रखा है, तो उसको एक कंपाइलर क्या करना पड़ रहा है, इंस्टॉल करना पड़ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो हमको प्रोग्राम लिखने का जगह चाहिए, एडिटर चाहिए, एक कंपाइलर चाहिए, तब ना जाके हम लोग को प्रोग्राम रन करवाएंगे, बात समझे। तब सुनो यहाँ पे, तब एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग IDE, क्या बोलते हैं, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्लियर है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब आप समझते हैं, नहीं, सुनो यहाँ पे, ऐसा देखो, IDE होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके पास प्रोग्राम डेवलपमेंट का सारा फैसिलिटी एक जगह पर ही क्या हो जाता है, मिल जाता है, इसलिए नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब कि आपको पूरा इन्वायरमेंट हम एक जगह पर इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, दे देंगे, बात समझे। तो हम लोग जो इंस्टॉल कर रहे हैं ना, डेव C++ है ना जी, ठीक है, ये क्या है, C और C++ का IDE है, क्या है, IDE इंस्टॉल कर लोगे तो वो कंपाइलर भी आ गया, सब चीज इसी में क्या हो गया, मिल गया, लिखने का जगह भी देता है, सब चीज इसी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। जैसे जावा का भी IDE है, जावा का भी आप IDE, जैसे नेटबिन्स जावा का क्या है, IDE है, ये इंस्टॉल कर लोगे, सब चीज तुमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, सब यहीं पे लिख लोगे, यहीं पे रन भी करा लोगे, सब काम यहीं पे क्या हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग IDE यूज करते हैं, यूज कर रहे हैं, टर्बो सी भी नाम सुने होगे, टर्बो C++, ये भी IDE है, किसका, सी लैंग्वेज का, C++ का। तो सर आप दोनों चीज बोलते हैं, C और C++, देखो तो अब मार्केट में C का कोई अपना IDE आता नहीं है, क्लियर है, कोई कंपाइलर C का नहीं है, सब किसका है, C++ वाला। तो C++ का एक्सटेंशन लैंग्वेज है, क्या है, तो C++ वाला कंपाइलर पे C का सारा कोड आराम से क्या कर जाता है, रन कर जाता है। C++ वाला पे C का सारा के सारा कोड बहुत अच्छे से क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बात, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हो जाता है आपका काम, कोई दिक्कत है, तो इस तरह से होता है IDE का कंसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग जो इंस्टॉल किए क्या है, वो IDE है। कोई पूछे व्हाट इज IDE, तो क्या बोलना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, क्या मतलब है इसका, तो ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है, लैंग्वेज का ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे प्रोग्राम डेवलप करने का सारा फैसिलिटी एक जगह पे ही इंटीग्रेट होके क्या हो जाए,
मिल जाता है, इसी को बोलते हैं IDE। पाइथन का भी आईडी पाइचार्म है, पाइथन का आईडी है, बात समझे? तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना क्या है, आईडी होता है। नहीं समझ में आ रहा क्या? हर एक लैंग्वेज का अपना अपना आईडी होता है, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग कौन सा आईडी इंस्टॉल कर लिए? अब यहाँ पे चलिए, तो अब यहाँ पे आइए, अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है? देखो स्क्रीन तुम लोग को दिख रहा है सबको ना स्क्रीन जी? देखो यहाँ पे, देखो मान लो कि सबके पास डेव C++ हो गया, ठीक है? ठीक है, देखो इसको ओपन, सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के लिए आपको सर्च करना है क्या, डेव C++, है ना जी? यहाँ पे आ गया, तो सब लोग सर्च कीजिए, चलो जैसे जैसे कर रहा हूं सर्च कीजिए, खोलिए उसको, उस पर क्लिक कीजिए, आपके पास ऐसा स्क्रीन आ गया होगा, आ गया सबके पास, ठीक है? चलो अब सबसे पहला चीज, हमें सर एक प्रोग्राम नया लिखना है, क्या लिखना है? तो एक नया फाइल बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? नया फाइल। तो फाइल में जाओगे, देखो गए और न्यू पे क्लिक करोगे, कहां जाओगे? फाइल में, कहा? न्यू, सब लोग कर लेना, ऑनलाइन वाले लोग। और यहाँ क्या है? सोर्स फाइल। सोर्स किसको बोलते हैं? जो प्रोग्राम लिखे रहे हो ना, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। जिस फाइल में कोड है आपका, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। ये टेक्निकल नाम है, सोर्स। कोई कहीं तुमसे पूछ देगा कि सोर्स कोड इसका कहाँ है? सोर्स कोड मतलब जिस कोड से कंप्यूटर पढ़ रहा है, जिस कोड को कंप्यूटर पढ़ रहा है, वो सोर्स हुआ, ठीक है? और आउटपुट कोड अलग हुआ, बात समझे? क्लियर है? अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक किए, आ गया यहाँ पे, देखो ऊपर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखना, क्या दिखा रहा है? अनटाइटल्ड, मतलब बिना अभी इसका कोई नाम दिया गया फाइल का नहीं, अनटाइटल है, बिना नाम का। सब लोग इतना कर लिया। अब सबसे पहले कि जब हो जाने के बाद आपको फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको सेव एज पे क्लिक करना है। पहले फाइल ओपन करेंगे और सेव कर लेंगे, ठीक है? चलिए सेव पे आ गए यहाँ पे, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जब आ गए तो यहाँ पे नाम देंगे, सुनिए, नाम मीनिंगफुल रखिएगा। क्या रखेंगे? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मतलब कि किस पर्पस के लिए आपने प्रोग्राम बनाया है, उसका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए ना। देखो, तो यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं, मान लो पहला प्रोग्राम है तो नाम रख लिया क्या? फर्स्ट। फाइल का नाम क्या रख लिए? फाइल का नाम में ना स्पेस देना, ना कोई स्पेशल सिंबल देना, ऐसा कुछ मत देना डायरेक्टली। अगर दो नाम है, क्या मैं ऐसा लिखना फर्स्ट प्रोग्राम, तो फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा ही लिख देना, ये ना कि फर्स्ट और प्रोग्राम के बीच में क्या रहेगा? स्पेस, ये समझ देना। ये सब हम सही चल जाएगा, लेकिन आपको सामने वाला समझ जाएगा कि तुम बिगिनर है ये, बात समझे? ये समझ देना है, ठीक है? आपको फाइल का नाम में कोई स्पेस वगैरह नहीं देना। चलो हम छोटा नाम रख लेते हैं, फर्स्ट लिख दिए, और हम सी का कोड लिख रहे हैं ना, तो फाइल का रहेगा डॉट सी, एक्सटेंशन क्या रहेगा? डॉट। जब भी प्रोग्राम को सेव करेंगे तो फाइल का नाम और एक्सटेंशन किससे? डॉट सी, जिससे कंप्यूटर को पता चला कि सी का कोड हम इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे। चलिए अब देखो मेरा बदल गया, यहाँ पे अनटाइटल की जगह क्या हो गया? फर्स्ट डॉट सी हो गया। क्लियर है? चलिए इतना सब कर लिए, हो गया सबका हो गया बाबू, तुम लोग का हो गया, तुम लोग का, चलिए हो गया। अब यहाँ पे कोड अपना लिखेंगे, मान लीजिए सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, हम यहाँ पे इंक्लूड किए, क्लियर है? हमने यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है? और यहाँ लिख देते हैं हम stdio.h। क्यों इंक्लूड करते हैं सबको पता है, सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वर्ड मेन लिखेंगे। चलिए लिखिए, और देन कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कीजिए, इतना करके बैठिए सब। सही से टाइप करो सब लोग, हो गया? समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो यहां तक कर लिए बाबू, यहां तक सबके पास सही है? ऑनलाइन वाले लोग लिख लिया इतना तक? जी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो अब हमको सुनो, यहाँ पे पहला प्रोग्राम है, नहीं हुआ, टाइप कर ली, देखो यहाँ पे। अभी देखो इसको लैपटॉप में कीबोर्ड किए नहीं मिलता होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कौन सा की कहाँ पड़ी है का।
हो गया? अरे 2 लाइन का चीज है, जिलाओ इधर लेके आओ। दूल्हे का चीज कॉपी एकदम से टाइप नहीं हो रहा है। अरे इसको बड़ा करो ना जी। INCL एल के बाद यू है, UDE इंक्लूड, INCLUDE इंक्लूड stdio.h। तुम टाइप, इसका मतलब दम नहीं लैपटॉप यूज किया कभी, ठीक है? वर्ड मेन, चलो हो तो गया। चलो बताओ, अभी नहीं हुआ तुम्हारे, मतलब तुम अभी इंक्लूड पूरा नहीं लिखी थी और तुमको बैठाने के चक्कर में हमको पता चला कि हमें वो प्रोग्राम नहीं लिख पाए आज। देखिए यहां से क्लियर है। अब पहला प्रोग्राम में हम लोग लिख लेते हैं अपना अपना नाम, सब लोग प्रिंट करवाते हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे? नाम। सब लोग अपना अपना नाम प्रिंट कराए तो क्या लिखेंगे? प्रिंट कराने कौन सा चीज होता है? प्रिंटफ पढ़ा है ना? तो प्रिंटफ कैसे यूज करते हैं? प्रिंटफ लिखेंगे, सबको पता है, और यहाँ पे डबल कोट्स देंगे, बोलो। और डबल कोट्स के अंदर में जो मैसेज देता हूँ क्या कर देता? प्रिंट। चलो मेरा नाम है मुकेश सिंह, क्या है? तो सब लोग अपना अपना नाम प्रिंट कराया, मेरा वाला नहीं, ठीक है? चलिए हो गया, बस इतना कर लिए, लिखा गया, अपना अपना नाम लिख लिया। तो कंट्रोल S कर दो, जब भी फाइल में कुछ चेंजेस करो तो क्या करते जाओ, सेव हो गया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, समझी? हो गया, लिख लिए? चलिए अब लिख लेने के बाद सुनो आगे, यहाँ पे देखो, अरे यहाँ देखो जी, नहीं लिखा है अभी तक, देखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करेंगे तो वो मशीन कोड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। कोई कंप्यूटर समझता है मशीन कोड, और हम लोग का लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो क्या करना होगा? कंपाइल। तो प्रोग्राम को क्या करेंगे? तो कंपाइल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ देख रहे हो ना, कंपाइल है, तो यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक कर देंगे, देखो आ गया। तो क्या देखो, कंपाइल होने के बाद अगर तुम्हारे प्रोग्राम में एरर रहेगा तो यहाँ बता देगा कितना एरर है और कौन कौन सा एरर, बाद में बता देगा। क्लियर है? तो मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, आप पे भी नहीं होना चाहिए। कंपाइल किए, आगे एरर 0 है, वार्निंग 0 है, तो अब आपको रन पे क्लिक कर देना है। देखिए आ गया, आप लोग का भी आ गया आउटपुट, आ गया जी तुम लोग का। चलिए ऑनलाइन वाले लोग रन कर गया, सरफराज जी तुम्हारा भी जी हो सर। गया, हो रहा ना रन? जी सर। अब कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो तो ऐसा ही आपको रन करवाते रहना है। दिक्कत तो यहाँ है, टाइप ही नहीं हो पाता, इसे यूज नहीं की हो लैपटॉप शायद, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है? अरे सबके साथ ऐसा होता है, हम भी 3rd ईयर में जाके लैपटॉप यूज किए थे प्रोग्राम लिखने के लिए, लेकिन दिमाग के तेज थे, ठीक है? देखो यहाँ पे, हाँ इधर आ गया, तब कुछ भी अपने से कैसे हो जाएगा? ये बोल गए इसको ब्राइटनेस तो कम से कम बढ़ाओ, होता ना, अपने से टाइप हो जाएगा। ये ब्राइटनेस नहीं बढ़ते इतने है, कहाँ से? ना बैटरी नहीं है, अपने से कुछ कैसे टाइप हो जा रहा है? ये हटाओ, अरे बड़ा कर लो थोड़ा ऐसे, ठीक है?
ये सही में अपने से हो जा रहा है कि कीबोर्ड नया लैपटॉप लिया है तो कीबोर्ड खराब है रे ऑनलाइन ये तो कीबोर्ड खराब है बापू चलो ये टाइप हो जा रहा है और सिर्फ यही कैरेक्टर खराब है क्या अब ना होगा जाना यही खराब है जी ये प्रेस हो जा रहा है देखो ये जो है ना प्रेस है रन कर गया ना रन कर रहा ना रन कर गया था हम इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं बाबू अब हार्डवेयर हम थोड़ी बनाते हैं क्या जी समझे शट डाउन करो तो बैटरी चार्जर नहीं लाए हो चार्ज करके ना लाओगे रे सैमसंग का लैपटॉप कौन लेने बोलता है टीवी हो रहा है कि सैमसंग का ले लेता है कर्सरों का दिक्कत है शट डाउन करो पहले रीस्टार्ट करो तो देखो तो माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है चलिए हो गया सबका नाम चलो क्लियर है नहीं हुआ रन कर गया चलो ठीक है अब हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे क्या बनाएंगे नया फाइल देखो यहाँ पे नया प्रोग्राम लिखेंगे नया प्रोग्राम लिखेंगे फिर से तो हम ओपन करते हैं सूर्य घर पे कैसे करेंगे ठीक है कि मान लो मेरा बंद हो गया ठीक है बंद हो गया ना तो हमको नया फाइल नया प्रोग्राम को लिखने बोला तो डेव C++ को क्या करेंगे ओपन कर लेंगे फिर यहाँ जाएंगे न्यू पे जाएंगे सोर्स पर अब मान लो कोई बोला सर पुराना वाला फाइल भी ओपन करना था तो कहाँ जाएंगे ओपन पे ठीक है ओपन पे गए ठीक है यहाँ पे कौन सा देखो फर्स्ट है यहाँ पे देखो फर्स्ट हो गया ना पुराना वाला भी ओपन हो गया ये कौन वाला है नया वाला अब इसको पहले सेव कर लेंगे जब भी फाइल ओपन करेंगे नया फाइल बनाएंगे इसका कर लेना है सेव ठीक है तो मान लो हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं सुनो हम यहाँ पे एक इंटीजर नंबर इनपुट लेते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं इंटीजर नंबर इनपुट लेके क्या करवाएं प्रिंट देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट नाम रख लेते हैं फाइल का क्या नाम रख लिए इनपुट डॉट क्या सी हो गया नया फाइल बन गया ना अब यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड ठीक है stdio.con h ठीक है और यहाँ क्या लिखेंगे वर्ड मेन आगे अब हमें एक देखो यहाँ पे देखो सब लोग क्या क्वेश्चन है एक इंटीजर नंबर इनपुट लेके प्रिंट करवाना है यही ना क्वेश्चन है एक इंटीजर नंबर लेके क्या करना है प्रिंट तो यहाँ पे लिखेंगे क्या इन टाइप का एक वेरिएबल ले लिए ए ले लिए जी तो ए मेरे लिए स्पेस रिजर्व कर दिया वेरिएबल सबको पढ़ाए ना हो चलो हो गया ना चलिए स्पेस रिजर्व कर दिया ए में अब ए में इनपुट लेना तो एक मैसेज दे देते हैं पहले प्रिंटफ से प्रिंटफ सबको बताना है कि इंटर एनी नंबर एक मैसेज दे दिए चलो और फिर यहाँ क्या लिख दिए स्कैनफ और यहाँ पे %d और एक को इनपुट लेना है तो एक ही %d लगाओ और एड्रेस ऑफ कौन ए क्लियर है इंटर ए नंबर स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ किस पे ये कल ही बताया था स्कैनफ कैसे यूज होता है अब नहीं पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होगा अब बोले ना जितना भी चीज पढ़ाई हुआ सब अब यूज होते जाएगा ठीक है स्कैनर का पर्पस क्या है इनपुट लेना कल ही पढ़ाया था ना और प्रिंटर का पर्पस क्या है आउटपुट देना क्लियर है चलिए तो यहाँ आ गया %d एड्रेस ऑफ ए आ गया बोलो चलो अब यहाँ पे प्रिंट कराने बोल रहा है तो आपको पता है इंडिया टाइप का वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे %d से ना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे %d ठीक है /n भी लगा देते हैं और यहाँ ए का वैल्यू रख दिए हो गया बस इतना कोड लिख दिए देखो अब एक कोड रखो यहाँ पे सुनो कंपाइल एंड रन एक साथ भी कर सकते हो देखो एक बटन है ना यहाँ पे ये कंपाइल भी कर देगा और रन तो इसी पे क्लिक कर लेना ठीक है देखिए यहाँ पे तो यहाँ इंटर इन नंबर आया हम 100 कितना डाले 23 देखो प्रिंट कर दिया इनपुट लेके क्या हो गया आउटपुट दे दिया ये ना क्वेश्चन था चलिए तो इसको बनाइए इसको भी सब लोग रन कराइए वहां ठीक चल रहा है अभी वही ए टाइप हो रहा है हाँ कौन कीबोर्ड देखे आप
दिक्कत है? एंटीवायरस का जरूरत नहीं पड़ता है जी। माउस बहुत स्लो काम कर रहा है। हाँ? हो सकता है बैटरी चालू करो। कितना % है बैटरी? %28 अभी बैटरी है जी। क्या दिक्कत होता? कब लियो? कितना में? 39 i5 का कौन जनरेशन है? हाँ? ठीक है, इसको देखो फिर सही करवाओ। मैं तो सर्विस सेंटर जाना, क्या नहीं सही हो चलता है तो। हो गया ना? वेरी गुड। तुम लोग का बाबू, तुम लोग ऑनलाइन वाले हो गया जी? ये प्रोग्राम रन करा लिए? ठीक है, अब रन कर रहा बढ़िया से ना? ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तुम लोग को? हो गया? तो बस इसी तरीका से प्रोग्राम क्या करते जाना है, रन करवाते जाना है। क्लियर है? समझे? बस और कुछ करना नहीं रहता है। चलो, तो अब एक आध दो क्वेश्चन लिखो बनाने के लिए, जो घर से बना के लाना सब लोग। ठीक है? नया प्रोग्राम। क्लियर है? हम सिंपल सा चीज दे रहे हैं। ठीक है, लिखो जी। ऑनलाइन वाला भी लोग लिखो। चलो, हम ऐसा कर देते हैं, मैसेज में टाइप कर देते हैं। ठीक है, ये वाला में। क्लियर है? देखो, राइट ए प्रोग्राम टू देखो यहाँ पे प्रिंट, देखो नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। पहला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपका नाम, अपना एड्रेस एंड क्या फोन नंबर क्या करवाना है, प्रिंट कराना। ठीक है, देखो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन 1 लाइन, एक लाइन में क्या रहेगा, ठीक है, एंड क्लासेस इन अनदर लाइन, अनदर लाइन। समझ में आ रहा जी? कैसे करेंगे? बीच में क्या देना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग क्लासेस के बीच में क्या देंगे? /n देंगे ना। ठीक है, तो हो जाएगा। प्रोग्रामिंग ऊपर वाला लाइन में रह जाएगा और क्लासेस कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बताए हैं? ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, ठीक है, इनपुट एनी फ्लोट नंबर समझो ना कैसे इनपुट होता, कल बताया ना। एंड प्रिंट इट, उसको क्या कर दो? प्रिंट कर दो। क्लियर है? समझ जी? ना बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे आपको लॉजिक, आप जो बेसिक चीजें प्रिंटफ और स्कैनफ उसको अच्छे से सीख पाए। क्लियर है? चलिए, क्या वो प्रोग्राम हो गया? 3 गो। अब यहाँ देखो, राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, टू, यहाँ पे देखो इनपुट, ठीक है ना, देखो डेट ऑफ बर्थ DOB इन, ठीक है, किस फॉर्मेट में? देखो ऐसे फॉर्मेट, इनपुट लेना है इस फॉर्मेट में, मतलब 12/10, यहाँ कितना दिए 2000, ऐसे समझे? इस फॉर्मेट में इनपुट लेना, कल बताए थे। चलो, तो इस फॉर्मेट में इनपुट लेना है, कल ही सब बताए हैं। क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, क्लियर है, टू इनपुट लिखना, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, क्लियर है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, ठीक है, ओनली राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए इंटीजर ऑफ 2 डिजिट, कल ही बताए थे, बताओ ना जी। कैसे एकदम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, कैसे स्कैनर में कल बताए थे। चलिए, क्या स्कैनर में बताए थे कल? 3 डिजिट वाला बताए ना, कितनों डिजिट का देंगे, लेकिन एक्सेप्ट कितना करेगा? 2 डिजिट करवाना है। और कल बताए थे 3 डिजिट वाला बताए थे, है ना जी? कैसे हुआ था? तो आप लोग देखिए, उसको पढ़िए और बनाइए। नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं क्लियर है? चलो फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर, क्या लेना है? कैरेक्टर, एंड प्रिंट इट, कैरेक्टर को इनपुट लेके क्या करना है? प्रिंट करना है। नहीं हो जाएगा?
ठीक, %c से इनपुट लेते हैं, प्रिंट करा देंगे। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर एंड प्रिंट ASCII वैल्यू। कल ही बताया था ना, किसी भी कैरेक्टर को %d से प्रिंट कराएंगे तो उसका ASCII वैल्यू क्या कर देता है। कल तक जो पढ़ाए हैं अभी सिर्फ उसी को रिवीजन करवाएंगे कि कोड में उसको कैसे लिखा जाएगा, बाकी अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं दे रहे हैं, अभी कोई टफ प्रोग्राम नहीं। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ देखो, अब यहां लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, चलेंगे इनपुट। क्लियर है? इनपुट टू फ्लोट नंबर एंड प्रिंट सम। दोनों का क्या प्रिंट करना है? सम। दो फ्लोट नंबर का क्या कर देंगे? तो दो इंटीजर नंबर का सम तो पता है किए हैं, तो दो फ्लोट नंबर का क्या करना है। ठीक है, नहीं समझे? अब यहां देखो, यहां पे देखो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, ठीक है, वन फ्लोट नंबर एंड, देखो यहाँ पे, एंड प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, क्लियर है, ओनली 3 डिजिट ऑफ डेसिमल पॉइंट का कितना डिजिट से प्रिंट करना है, बताया है कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक क्वेश्चन हम आपको 4 को 5 को क्या किए हैं, दिए हैं। इसको कल करके सब लोग क्या कीजिए, आना है। क्लियर है एवरीबॉडी? हाँ, तो कल कौन दिन है ना? हाँ, तो सैटरडे है, तो सैटरडे को भी आना है। तो कल रहेंगे, कोई भी आगे छुट्टी होने वाला है ना, तो कल ये सब चीज हम लोग कर लेंगे कवर, बेसिक चीज, तब ना हम लोग ठीक रहेगा। क्लियर है? तो कल भी क्लास है जी, हम लिख देते हैं यहाँ पे, कल भी क्लास है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कल भी क्या हो जाना है, आ जाना है। तो फिर कल ये क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे, और देन फिर हम लोग नया क्वेश्चन भी करेंगे क्या, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करना क्या है, जरूरी है। घर पे आप ना कीबोर्ड यूज करना सीखिए पहले। ठीक है, आप इंग्लिश वाला किताब लीजिए और टाइप कीजिए वर्ड पे, नोटपैड पे, तब आपको पता चलेगा कैसा कौन सा की होता है। चलो, तो आज इतने रहने दें। सुनो, क्या वो प्रोग्राम मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो ना। क्लियर है? तो 9 प्रोग्राम मिला है, तो 9 को फाइल बनाना पड़ेगा। अब फाइल का नाम मीनिंगफुल देना। देखो, जैसे प्रिंट क्या करना, एड्रेस, तो इसको रख देंगे address.c। फाइल का नाम पता चल जाएगा, तो प्रोग्राम किस पर्पस के लिए आपका फाइल बना है, कोड लिखे हैं, तो फाइल का नाम मीनिंगफुल दोगे तो ना अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, क्या है, वन लाइन क्लास, प्रोग्रामिंग इन वन लाइन एंड क्या क्लासेस इन अनदर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देंगे, क्या नाम रख देना, programming.c। हो गया, कहानी खत्म, समझ में आ जाएगा। चलो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट फ्लोट नंबर एंड प्रिंट इट, तो नाम रख देना इसका क्या, कुछ ऐसा, क्या, इनपुट फ्लोट.c। ऐसा फाइल, जैसे पता चला कि किस पर्पस के लिए फाइल बना रहे हो, अब एक फोल्डर बना लो, उसी फोल्डर में सारा प्रोग्राम रख लो कि पूरा सी खत्म होगा तो टोटल कितना प्रोग्राम बनाए हम लोग, क्या, तो ये प्रोग्रामिंग करोगे तब ना आप सीख पाओगे अच्छे से। नहीं क्लियर हुआ? तो आज इतना ही रखें, ठीक है। चलिए, तो इतना करके लाइए आप लोग, ठीक है, घर से। फिर हम बताएंगे कि एरर आता है तो कैसे डिटेक्ट करते हैं, किस टाइप, क्या मिस्टेक करोगे तो क्या एरर आएगा, सारा चीज बताएंगे हम धीरे धीरे। अभी आप लोग को इंस्टॉल हो गया, सेटअप हो गया। चलिए, आज इतना ही रहने दीजिए।